हर हर महादेव। अभी रात के 11 बजे हैं और आज की ये रात कुछ अलग ही है। पिछले कई दिनों से जिस यात्रा का इंतजार था, आज वो घड़ी आ ही गई। हम निकल चुके हैं एक अद्भुत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक सफर पर। ये यात्रा है युल्ला कांडा की, जहां स्थित है भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर माना जाता है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश की वादियों में एक खूबसूरत झील के किनारे बसा हुआ है, जहां पहुंचते ही आपको मिलेगी शांति, आध्यात्म, प्रकृति का सौंदर्य और संस्कृति की झलक। रात के सन्नाटे में खाली सड़कों पर गाड़ी चलाना मानो खुद श्री कृष्ण बुला रहे हों। हर मोड़, हर हवा का झोंका जैसे किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। तो चलिए दोस्तों, इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये रात का सफर है और हमने शिमला से अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की है। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों निकल चुके हैं उस पवित्र धाम की ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, युल्ला कांडा। रात की खामोशी में पहाड़ों की सड़कों पर सफर करना एक अलग ही सुकून देता है। इस वक्त रास्ता बिल्कुल खाली है, न कोई ट्रैफिक, न कोई शोर, बस हम और हमारी मंजिल। रात के लगभग 3 बजे हम पहुंचे ज्योरी। रास्ते की थकान और भूख दोनों महसूस हो रही थी, तो वहीं रुककर थोड़ा खाना खा लिया, थोड़ी गर्म चाय और कुछ बातें, और फिर दोबारा चल पड़े हम अपने सफर को आगे बढ़ाने। आगे रास्ते में आता है ट्रैंडाधंक, हिमाचल का एक बेहद खतरनाक और रोमांचकारी मोड़। चारों तरफ अंधेरा, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ पहाड़ की दीवार। ये रास्ता जितना डरावना है, उतना ही खूबसूरत भी। तरंडा ढाक किन्नौर जिले की वो ऐतिहासिक सड़क है जो 2.5 किलोमीटर लंबी है और चट्टानों को काटकर हाथों से बनाई गई थी, बिना किसी मशीन के। इसका निर्माण 1850 में लॉर्ड डलहौजी के आदेश पर शुरू हुआ और 1950 में पूरा हुआ। ये सड़क भारत तिब्बत मार्ग का हिस्सा है और शिमला से शिपकिला, तिब्बत सीमा तक जाती है। कहा जाता है कि इसे बनाने में कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन फिर भी ये सड़क आज भी वैसी की वैसी खड़ी है, मजबूत और चालू। इंजीनियर राज बहादुर सिंह ने इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। तरंडा ढाक सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग चमत्कार और ऐतिहासिक विरासत है, जो आज भी भारत चीन के बीच व्यापार और संचार का एक अहम रास्ता बनी हुई है। तरंडा ढाक पार करने के बाद अब धीरे धीरे सुबह की पहली किरणें धरती पर उतरने लगी थी। हवा में ठंडक थी, मौसम कुछ बिगड़ा सा लग रहा था, लेकिन दूर दूर तक फैली पहाड़ियों पर जमी बर्फ की चादर अब सूरज की रोशनी में चमकने लगी थी। लगभग सुबह 7 बजे हम पहुंचे युल्ला गांव, जहां से अब हमें पैदल यात्रा शुरू करनी थी। थोड़ा थके हुए थे, मगर समय हमारे पास कम था, इसलिए बिना रुके, बिना विश्राम किए हमने अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदों की रफ्तार धीमी थी, लेकिन वो एहसास बहुत गहरा था, और दूर तक फैले हरियाले पहाड़ों का मनमोहक दृश्य। लगभग सुबह के 10 बजे हम पहुंच चुके थे युल्ला कांडा से थोड़ा नीचे, जहां पर बेस कैंप लगे हुए थे। यहां पहुंचते ही माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और हर चीज जैसे सफेद चादर में लिपटी हुई लग रही थी। चारों ओर फैली बर्फ की ताजगी और लोगों के चेहरों पर साफ दिखती वो खुशी, मानो खुद श्री कृष्ण ने इन पलों को और खास बना दिया हो। यहां पहले से ही कई श्रद्धालु ट्रैक कर रहे थे और माहौल भक्तिभाव और रोमांच से भरा हुआ था। हमने भी थोड़ी देर विश्राम किया, थोड़ा हल्का नाश्ता किया और ठंडी हवाओं में कुछ सुकून के पल बिताए। फिर बिना देर किए निकल पड़े हम अपनी अंतिम चढ़ाई की ओर। रास्ते में हंसी, मजाक, साथ ही यात्रियों की बातें और हर कदम पर नई उम्मीद। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, बर्फ और भी तेज गिरने लगी
चारों तरफ घनी धुंध छा गई थी और अब रास्ता पहचानना भी थोड़ा मुश्किल हो चला था। लेकिन हमारे इरादे अटल थे और फिर वो पावन पल आ ही गया जब हम पहुंच गए युल्ला कांडा, जहां विराजमान है भगवान श्री कृष्ण, बर्फ की चादर में लिपटे, शांत, दिव्य और अलौकिक। उस क्षण जैसे थकान भी गायब हो गई और सिर्फ एक भाव रह गया। हमने यहां पहुंचकर भगवान को प्रणाम किया और इस दिव्य यात्रा के सफल समापन के लिए उनका धन्यवाद किया। ये मंदिर अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। माना जाता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अपने वनवास पर थे, तब उन्होंने इस पवित्र स्थल और यहां स्थित झील का निर्माण किया था। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना भगवान श्री कृष्ण का मंदिर माना जाता है। यहाँ की शांत झील, चारों ओर फैले बर्फ से ढके पहाड़ और हिमालय की दिव्यता, सब कुछ मन को एक अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस पवित्र झील की रचना की थी और आज भी ये स्थान भक्तों के लिए आस्था और रहस्य का संगम बना हुआ है। थोड़ी देर रुकने और इस दिव्यता को आत्मसात करने के बाद हमने वापसी की राह पकड़ी। रास्ते में प्रकृति की खूबसूरती ने हमारे हर थकान को भुला दिया। आप देख सकते हैं ये दृश्य कितने शांत, कितने दिव्य है। रात करीब 11 बजे हम वापस शिमला लौट चुके थे। समय की कमी के कारण हमें ये पूरी यात्रा 24 घंटे में ही पूरी करनी पड़ी, लेकिन अनुभव जीवन भर के लिए यादगार बन गया। ऐसी ही और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे अगली यात्रा की झलक न छूटे। हर हर महादेव।